CPET Botany Honors Examination, Odisha. Okay, so discuss some questions. A cell biologist used ultrasonic method to disrupt the cell and found fragments in a cell organelle, which served as the site of ATP synthesis. So these fragments actually are the parts of what? Very simple question. So the answer is mitochondria because synthesis of inner membrane of the mitochondria that produces ATP. Okay, so that's the right answer. Uh, Okay, so the question number two is in which cell organelle nucleic acid is not present? अच्छा, ये बताओ कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। देखो, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होना न्यूक्लिक एसिड को बताता है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, इसके पास तो खुद का डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पास भी खुद का डीएनए है। राइबोसोम को देख लो, उसके पास आरएनए है, मतलब राइबोसोमल आरएनए है। बट गोल्गी apparatus के पास कुछ नहीं है, ना डीएनए है ना आरएनए है। सो आंसर क्या होगा? सी। द टर्म पावर हाउस इज एप्लीकेबल टू ए क्लास ऑफ द सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। बार बार वही सवाल घूम फिर कर आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। Question number 4. Elastic nature of plasma membrane is due to the presence of dash. So the answer होगा लिपिड। क्यों लिपिड होगा? क्योंकि देखो, फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर फ्लेक्सिबल होती है एंड मेम्ब्रेन बिकम्स ए फ्लूइड एंड इलास्टिक। अगर फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर फ्लेक्सिबल हो जाए तो मेम्ब्रेन कैसा होगा? फ्लूइड एंड इलास्टिक हो जाएगा। सो आंसर लिपिड होगा। As they release hydrolase that digest old and damaged cells. Okay, the term suicidal bags is used by the cell biologist for the dash. देखो, जब टर्म सुइसाइडल बैग्स के ऊपर आ जाए ना तो आसानी से पता चलता है कि आंसर क्या होगा? लाइसोजोम होगा। और उसके पास तो एंजाइम होता है, बड़ी मात्रा में हाइड्रोलेस पाया जाता है। सो आंसर क्या होगा? लाइसोसोम। व्हिच ऑर्गेनेल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, कोलेस्टेरॉल, स्टेरॉइड्स एंड विजुअल पिगमेंट इन एपिथेलियल सेल्स ऑफ रेटिना। सो इसका आंसर क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अच्छे। Which organelle that helps in synthesis of lipid, cholesterol, steroid, इन सब का सिंथेसिस में हेल्प करता है? तो आंसर क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Seventh number question. Some cellular structure are bounded by a single or double membrane, while some other without any membrane. Match the organelle in column 1 with the nature of the membrane in column 2 and select the correct answer using the code given below. Okay, so ये हमें देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस सब दिया गया है यहाँ पर। उसका अच्छा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पूछा गया है यहाँ पर, डबल या सिंगल और विदाउट मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो पहले ही से पता होता है कि डबल मेम्ब्रेन होगा। लाइसोसोम, लाइसोसोम इज सिंगल मेम्ब्रेन। Lysosome single membrane, ribosome that is without membrane, and nucleus also double membrane bound structure. So a question number 8, which of the following observation most strongly support the view that mitochondria contains electron transport engine that are aggregated into compact association? That is, disruption of mitochondria yields membrane fragmentation which are able to synthesis ATP. So the answer number is B. That is, the inner membrane folds. Inner membrane folded means it is crystal that synthesis ATP or ATP synthesis site there. So the answer is B. Disruption of mitochondria yields membrane fragmentation which are able to synthesis the ATP. Right. So the question number 9 says nucleolus. Nucleolus was discovered by whom? सिंपल, दैट इज़ रॉबर्ट ब्राउन। ये सब याद रखने की चीज़ होती है भैया।
स्ट्रक्चर फाउंड जो ट्रावर्सिंग मोस्ट ऑफ द सेल्स, यहाँ पर जो लिखा गया है ट्रावर्सिंग मोस्ट ऑफ द सेल्स, इसका मतलब क्या है? यह होता है हॉरिजॉन्टल माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफ़र। देखो आंसर होगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। स्ट्रक्चर फाउंड ट्रावर्सिंग मोस्ट ऑफ द सेल्स डिस्कवर्ड बाय द पॉटर क्लाउडे फुलमैन इन 1945 इज द आंसर। देखो इसका आंसर सॉरी इसका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होने वाला है, क्योंकि देखो ये जो साइंटिस्ट का नाम पोर्टर आ गया है तो यहाँ से पता चलता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होने वाला है। ऑर्गेनेल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट all molecular oxygen uptake of the cell as well as 90% of the ATP formed are as एटीपी फॉर्मेशन होने का कौन से जगह होता है बताओ भाई? माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है ना जहाँ एटीपी फॉर्मेशन होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। 12th number question, which cell structure substructure act as a site of oxidation reduction reaction? What does it mean oxidation reduction? That is redox reaction, ठीक है। तो कौन सा सेल स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर, ठीक है, कौन सा साइड पता है? तो यह होगा जहाँ पर ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टल। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भाई बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। व्हिच ऑर्गेनेल ऑफ द प्लांट्स डज नॉट कंटेन फंक्शनल डीएनए? डज नॉट कंटेन फंक्शनल डीएनए, ये सिंपल, दैट इज पेरोक्सिसोम। रॉबर्ट हुक यूज द टर्म सेल इन द ईयर ऑफ 1665, याद रखने की बात है। The secondary structure of the plant, that portion of an integral protein that is buried in the lipid bilayer of a cell membrane, that is alpha helix, because hydrophobic transmembrane region, that is your alpha helix. Answer number B. A human egg is nearly 1,000,000 times as large as human sperm. Most of this size difference is due to the difference in their what? Cytoplasmic content, yes. Nucleus, yes. So both A and B will be the right answer. तो 16 नंबर का आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। देखो क्यों होता है ऐसा? एक मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म उसके अंदर होता है, जहाँ पर साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा उसका साइज डिफरेंस मतलब साइज बड़ा होने वाला है। तो A contains large amount of cytoplasm. It also contains large amount of stored nutrients, mRNA, proteins, organelles like mitochondria, right? So nucleus difference, we can say this is a secondary factor. Nucleus difference इतना कोई बड़ा फर्क नहीं डालता इसमें। ओनली साइटोप्लाज्म उसका कितना अमाउंट है उसी हिसाब से तुम साइज डिफरेंस पता कर सकते हो। स्पोर में देखोगे तो हाईली कंडेंस्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, उनके अंदर ना प्रोटीन टाइटली पैक्ड होकर रहता है, एंड दिस इज द साइट इज स्मॉल एंड कॉम्पैक्शन साइट। स्पर्म द साइट इज स्मॉल एंड वेरी कॉम्पैक्शन न्यूक्लियस के अंदर, स्पोर्म के अंदर, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्पोर्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बड़ा रोल प्ले करता है। न्यूक्लियस को भी अगर देखेंगे ये भी रोल प्ले करता है, बट ज़्यादा हम साइटोप्लाज्म को कंसिस्ट करेंगे, उसी हिसाब से ये साइज का मैटर सॉल्व होता है। तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। सेल रिकॉग्निशन एंड एडहेशन आर फैसिलिटेटेड बाय द component of plasma membrane. These components are generally what? These are generally glycolipids and glycoproteins. Okay, याद करना पड़ता है मेरे भाई। According to fluid mosaic model, plasma membrane composed of dash. This is composed of phospholipid and intrinsic protein. There is no extrinsic protein. ऑप्शन नंबर बी मत मार्क कर देना, सी आंसर होगा, फॉस्फोलिपिड एंड intrinsic protein. Organelle which is responsible for the origin of lysosome. Origin of lysosome, that is Golgi body.
continuity of cytoplasm from cell to cell that is maintained through cytoplasmic connection in plants. क्या होता है प्लाज्मोडेस्माटा ना, सेल टू सेल कनेक्शन, सेल टू सेल साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन क्या होगा प्लाज्मोडेस्माटा. लाइसोसोम्स कंटेन ए रिच प्रॉपर्टी सॉरी रिपोर्टर, मतलब लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कौन सा होगा हाइड्रोलाइसिस. Smooth endoplasmic reticulum is well developed in the cell which synthesize steroids. Yeah boy, steroid synthesis ज़्यादा से ज़्यादा होता है, ठीक है. The detoxification reaction occurs in which site of the liver? लिवर के कौन से साइट पर डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन होता है, कौन सा साइट होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Nuclear pores in the nucleus is formed by the dash fusion of nuclear membrane. अरे absence of nuclear membrane. Movement of cytoplasm through nuclear membrane ना, breakage of nuclear membrane. बता सकते हो आंसर क्या होगा, ये सही पकड़े हैं. आंसर नंबर ए फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. A cellular component in bacteria resembling eukaryote cell is dash. देखो पूछा क्या गया है यहाँ पर सेल्यूलर कंपोनेंट इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अंदर कौन सा सेल्यूलर कंपोनेंट यूकारियोटिक सेल के साथ मैच खाता है, कौन सा बता सकते हो. सेल वॉल नहीं, उसमें फर्क पड़ता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं, न्यूक्लियस ना भाई ना. आंसर होगा राइबोसोम. राइबोसोम जो है वो यूकारियोटिक हो प्रोकैरियोटिक हो, आई मीन बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक है उसमें सेम होता है, सेम रिजेंबल, उसको क्या बोलते हैं रिजेंबल करता है, ठीक है. तो 25 क्वेश्चंस हो गए उसमें, इसमें 25 क्वेश्चन हो गए अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड क्रोमोसोम के, ठीक है. तो इसको अगर सब क्वेश्चन आपका ठीक हो गया तो सही बात है, नहीं हुआ तो फिर से देखना, ठीक है.